तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 1 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सोल्यूशन, और सोल्यूशन का भी पार्ट 1 कंसंट्रेशन। इन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सोल्यूशन होता क्या है। तो क्या होता है सोल्यूशन? जब दो लोग आपस में मिलते हैं फिक्स कंसंट्रेशन में तो वो बनाते हैं सोल्यूशन। और एक्यूरेटली अगर हम बात करें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके कंसंट्रेशन बनाते हैं। जनरली हमें पता है कि जो सॉल्यूट होता है वो कम मात्रा में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा ज्यादा मात्रा में होता है, और इसी को हम कंसंट्रेशन का नाम या सोल्यूशन का नाम देते हैं। अब सोल्यूशन हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर चैप्टर पढ़ने से पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी। तो बच्चों, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें हम देख रहे हैं, वो सारी चीजें सोल्यूशन है। कोई भी चीज प्योर फॉर्म में हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमेशा किसी न किसी चीज की हमें जरूरत होती है। जो चीजों की जरूरत होती है उनको हम यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका फिक्स कंसंट्रेशन बनाया जाता है। बहुत सिंपल बात अगर हम करते हैं बच्चों, तो जो हम दवाई खाते हैं, आप टैबलेट भी खाते होंगे तो टैबलेट आप पानी के साथ पीते हैं, दूध के साथ पीते हैं। डायरेक्टली हम उसे भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है किसी किसी चीज को मिक्स करती है तो उसके साथ मिला के हम देते हैं। तो इसीलिए हमारे आसपास हर चीज एक सोल्यूशन है, हर चीज का कंसंट्रेशन फिक्स है। तो इतनी कहानी जानने के बाद आज बढ़ते हैं कि सोल्यूशन में कंसंट्रेशन कैसे पता करें। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कंसंट्रेशन आखिर पता क्यों करना है। तो बच्चों, कंसंट्रेशन इसलिए पता करना है ताकि हमें जानकारी रहे। अब आप कहेंगे सर इसका तो मतलब ही नहीं समझ में आया। बच्चों देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछते हैं। आपने ठेले पे बर्गर खाया होगा और आपने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है? ठेले का बर्गर हर दिन टेस्ट चेंज कर देता है, आज जो टेस्ट रहेगा कल वो टेस्ट नहीं रहेगा। पर मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या किसी ब्रांडेड जगह के बर्गर में ये बात होती है कि उसका जो टेस्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। और ये कैसे रहेगा? ये इसी तरीके से रहेगा कि उन्होंने अपना कंसंट्रेशन हर चीज का फिक्स कर दिया है। उन्हें पता है कि ये डालना है तो इतना परसेंटेज, ये डालना है तो इतना परसेंटेज, और इसीलिए कंसंट्रेशन फिक्स किया जाता है। केमिकल्स की भी बात करते हैं तो केमिकल्स अगर कम मात्रा में यूज की जाती हैं तो एज एनेस्थीसिया या दवाई यूज कर सकते हैं, बट जब उन्हें हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो ड्रग्स का फॉर्म ले लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए बढ़ते हैं हम सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशंस आ रहा, एक सेकेंड बेटा। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है इस बारे में बात करते हैं। कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट जो है वो पर सॉल्वेंट पे बराबर रहे। अब देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर मान लेते हैं ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, और इसमें सॉल्यूट है। वो जो सॉल्यूट है हर थोड़ी दूरी पे, सिमिलर दूरी पे हमें मिलने लगे और सेम कंसंट्रेशन में मिलने लगे, तो वैसे मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। ऐसा मिक्सचर जिसमें पर यूनिट डिस्टेंस, आप बेसिक समझ लीजिए, पर यूनिट डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट बराबर होगा। जैसे जब आप स्कूल में रोज बनाते हैं, लाइंस बनाते हैं, तो आप वन हैंड डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, तो वन हैंड डिस्टेंस पे, हर वन हैंड डिस्टेंस पे आपको एक बच्चा मिल जाएगा। तो वैसा सोल्यूशन कहलाता है होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो सोल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है जहां पे दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे तो आपका सोल्यूशन बना देंगे। देखिए जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलेंगे तो सोल्यूशन बना देंगे, ठीक है। यही कहानी होती है, ठीक। जो लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हमेशा सॉल्वेंट कहलाता है, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। तो कितने टाइप के सोल्यूशन है जहां किसी को मिलाया जा रहा है, उनकी बातें आज करते हैं। अगर गैसियस सोल्यूशन होगा तो सॉल्यूट भी गैस होगा। देखिए, सोल्यूशन जिस टाइप का है, किस टाइप का सोल्यूशन है, वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। जिस टाइप का सॉल्वेंट रहेगा उसी टाइप का सोल्यूशन भी रहेगा। तो अगर गैसियस सोल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट हर केस में गैस होगा। सॉल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। इन सब के कॉमन एग्जांपल्स आपको दिए हैं, एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। जैसे गैस का एग्जांपल है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, लिक्विड गैस का एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन, और सॉलिड गैस का एग्जांपल है कैम्फर एंड नाइट्रोजन। ये बात आपको दिख रही है कि हर जगह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही है। वहीं अगर लिक्विड सोल्यूशन बनाना होगा तो सारे सॉल्वेंट्स कैसे हो जाएंगे बेटा? लिक्विड हो जाएंगे। तो गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर, और सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज इन वाटर।
वाटर हर जगह इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको ये बात याद होनी चाहिए कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वैसे ही सॉलिड सोल्यूशन लेंगे तो हमेशा सॉल्वेंट में सॉलिड होगा। ये बातें में आपको समझ में आ रही होगी, आई होप कोई कष्ट नहीं होगा यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं कि कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। इनिशियली जब कंसंट्रेशन एक्सप्रेस किया जाता था तो बहुत ही सिंपल तरीका हम यूज करते थे, जो कि था मास परसेंटेज ऑफ अ कंपाउंड। इसको मास परसेंटेज कह सकते हैं, वेट बाय वेट कह सकते हैं, मास बाय मास कह सकते हैं। ये डायरेक्ट होता था, हम लिखते थे मास ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देते थे। इस पे कोई क्वेश्चन है या नहीं? चलिए ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका था। जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, हमने दे दिया 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट। तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन कितना है बेटा, 10 है। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 10 प्लस 90 100 हो जाएगा, इनटू 100 कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात तब की होती थी जब दोनों कंपोनेंट सॉलिड होंगे। ठीक है, दोनों कंपोनेंट जब सॉलिड होते तब हम ये अप्लाई करते, पर अगर दूसरा कंपोनेंट लिक्विड होता तो क्या करते, तो हम मतलब दोनों कंपोनेंट अगर लिक्विड होते या गैस होते तो हम क्या करते, तो हम यूज करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये भी सेम फॉर्मूला पे है, बट यहाँ मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो जो यहाँ पे हमने 10 ग्राम और 90 ग्राम दिया है, ये सेम चीज वहां पे ml में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, अगली क्लास में हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर आया पार्ट्स पर मिलियन, और फिर आया बेटा पार्ट्स पर मिलियन। एक और होता है पार्ट्स पर मिलियन के साथ पार्ट्स पर बिलियन। ये जनरली वाटर बॉडीज में या बहुत बड़े जगहों पे छोटे केमिकल्स निकालने के काम आता है कि 1 मिलियन में कितना पार्ट्स है, 1 बिलियन में कितना पार्ट्स है। इससे क्वेश्चन जनरली एमसीक्यू पूछा जाएगा, कैलकुलेशन का क्वेश्चन इससे नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब कहानी आती है मोल फ्रैक्शन की। ठीक है, मोल फ्रैक्शन से पहले हमें जानना होगा आखिर मोल क्या होता है और आया कहां से। चलिए इसकी बात हम करते हैं। तो जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा कि वेट बाय वेट था, वेट बाय वॉल्यूम था, बट वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम जो था वो बहुत एक्यूरेट तरीका नहीं था, क्योंकि केमिकल जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में यूज होते थे और केमिकल के बारे में वहां कोई कहानी नहीं लिखी थी। तो कोई भी कंपाउंड जो होगा उससे रिलेटेड कुछ यूज करेंगे तभी एक्यूरेट तरीका होगा। तो हमने लाया, हमने नहीं, एवोगैड्रो भाई साहब ने लाया मोल। ठीक है, किसने लाया, एवोगैड्रो भाई साहब क्या लेके आए बच्चों, मोल लेके आए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, गिवन मास आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास होता है। और आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आता होगा, नहीं आता होगा तो हम क्वेश्चंस में आपको बता देंगे। फिर कहानी आई मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन बच्चों जनरली सॉल्युबिलिटी बताने के काम आता है, और मोल फ्रैक्शन बाकी फ्रैक्शंस की तरह ही है। जैसे अगर हमने कहा कि ये एक बड़ा सा पिज्जा है जिसके, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेज है। ठीक है, 8 पीसेज में से एक पीस किसी ने खा लिया। ठीक, तो कितना पिज्जा बचा, टोटल पिज्जा कितना था 8, बचा कितना है 7। तो जितना बचा है या जितना यूज कर लिया जो पूछा जा रहा है अपॉन में टोटल। मोल फ्रैक्शन की भी यही कहानी है, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो उस कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, मोल फ्रैक्शन को हम चाई से दिखाते हैं, ये है, मतलब इसको ऐसे दिखाया जाता है, इसको कहा जाता है चाई या फिर जेटा। ठीक है, इसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरी कहानी पता होनी चाहिए कि अगर दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है किसी सॉल्यूशन में, किसी मिक्सचर में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है बेटा वो हमेशा 1 रहेगा। ये कहानी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ठीक, आइए तब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा। आपको क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा होगा कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन containing 20% of C2H6O2 by mass। तो बच्चों देखिए न्यूमेरिकल करने का बेस क्या होता है। न्यूमेरिकल जब भी करना है पहले आपको गिवन लिखना है,
ठीक, गिवन से पहले अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है बच्चा, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख दीजिए। हमने लिखा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, और यहाँ पे कुछ और नहीं दिया है, यहाँ पे कह रहा है सोल्यूशन है, कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब वहां पे क्या होगा बच्चों, पानी होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल अपॉन मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस वाटर। ठीक, ये हो जाता है हमारा बेस फॉर्मूला। अब इसमें से कितनी चीजें पता है हमें, ये तीनों चीजें चाहिए। मोल, क्या हमें मोल पता है, हमें मोल नहीं पता, इसका मतलब हमें मोल भी निकालना होगा। अब मोल कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला को ब्रेक करते जाइए, आपको कहानी पता चलती जाएगी। मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और कोई तरीका तो है नहीं, और कोई तरीका तो बेटा है नहीं, ठीक है। और वाटर का भी किस तरीके से निकलेगा, वाटर का हम यहाँ लिख देते हैं, मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोलर मास, सॉरी गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। यही दो कहानियां हैं और कुछ तो है नहीं। अब आइए देखते हैं गिवन मास कितना है। यहाँ पे इसने एक बात लिखी है कि जो C2H6O2 है, बच्चे जहां पे फंसते हैं, वो 20% है बाई मास, मतलब अगर टोटल है तो टोटल का 20% C2H6O2 है। तो अगर ऐसा दिया होगा तो आपको टोटल हमेशा कितना लेना होगा बेटा, 100 ग्राम आप ले लेंगे। तो अगर 100 ग्राम टोटल है, उसका 20% C2H6O2 है, तो गिवन मास कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया। अब आइए देखिए मोलर मास निकालना सीखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। C2H6O2 दिया है इसने, इसका मोलर मास निकालते हैं। कार्बन का 12 इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 इंटू 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। एटॉमिक नंबर का जनरली दुगना होता है और फिर जितना कंपोनेंट दिया होगा उतना लिख देना है, ठीक। 12 2 24 प्लस 6 प्लस 16 2 32, यहाँ 30 हो गया और ये 62 आ गया, ठीक बच्चों। तो कितना हो जाएगा 20/62, या तो आप लिख सकते हैं 10/31, कोई कष्ट नहीं। अब टोटल 100 था, 20 C2H6O2 हो गया, तो बचा हुआ 80 ग्राम क्या हो गया, वाटर। तो वाटर का गिवन मास 80 और मोलर मास 18 है ना, तो ये 40 हो गया और ये 9 हो गया। अब आपसे क्या पूछा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इस फॉर्मूले में रख दीजिए, निकाल लेते हैं। 10/31 अपॉन, देखिए बच्चों हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें आंसर नहीं बताना है। जब हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, जब बेसिक क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जब आपको समझाया जाएगा तो हम करवाएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम आपको तरीका बता रहे हैं। बट चलिए, कुछ बच्चे लड़ाई कर सकते हैं, तो हमारे पास कैलकुलेटर तो था, बस हमें मिल नहीं रहा है। ब्राउजर, क्लॉक टाइमर, डिसिप्लिन टूल, मैथ्स, हाँ मिल गया कैलकुलेटर। चलिए हम आपका कैलकुलेशन कर देते हैं, नहीं तो आप लोग बाद में हमसे बोलने लगेंगे। चलिए 10, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा। 10/31 कितना हो गया बेटा, 0.322। तो 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 40/9 कितना आ गया, 4.44 है ना। चलिए तो क्या हो गया, 0.32 डिवाइडेड बाई 0.32 डिवाइडेड बाई 4.76 कितना आ गया, 0.067। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। कोई कष्ट परेशानी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, तरीका नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला आता है बच्चों मोलैरिटी। मोलैरिटी की बात होती है जब सॉलिड प्लस लिक्विड कंपोनेंट, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट हो, सॉलिड प्लस लिक्विड कंपोनेंट हो। जनरली जब भी हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम मोलैरिटी का यूज करते हैं, ठीक है। मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखाया जाता है और सॉल्यूशन को मोलर कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। जब भी आपसे मोलैरिटी निकालने को कहा जाएगा आप सेम तरीके से कर देंगे। आइए देखते हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 ग्राम of NaOH in 450 ml solution।
तो वापस से सेम तरीका यूज करेंगे बेटा, सेम तरीका यूज करेंगे। पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसमें से हर एक को ब्रेक किया जाए और देखा जाए हमारे पास क्या क्या है। क्या हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट है? नहीं है, तो अब हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लिखेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये पहली कहानी। तो क्या गिवन मास है कुछ? जी हाँ, 5 ग्राम दिया हुआ है, तो हमने गिवन मास में क्या लिख दिया? 5 ग्राम। पर क्या हमारे पास मोलर मास है? क्या हमारे पास मोलर मास है? नहीं। पर हमें ये तो दिया है कि NaOH है, NaOH का हम निकालते हैं। देखिए मोलर मास फिर से आपको निकालना सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। एक ही हाइड्रोजन है, सब लोग यहाँ 1 1 है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। तो 5/40 हो जाएगा इसका मोल्स, मतलब 1/8। ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्या हमें वॉल्यूम दिया हुआ है? क्या हमें वॉल्यूम दिया हुआ है? यस। कितना? 450 ml। पर क्या हमें ml में चाहिए? नहीं, हमें किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। तो हमें लीटर में चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। मैटर सॉल्व हो गया। अब मोलैरिटी में रख दीजिए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए। आप एरो मत बनाइएगा, एग्जाम में आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो मोलैरिटी इक्वल टू कितना हो गया? 1/8 अपॉन 450 इंटू 1000। यहां से ये कट गया, 5 2 10, 0, 5 9 45, 4 2 8, 4 5 20, तो हो गया 5/18। इसकी मोलैरिटी आ गई। और वापस से जैसा कि आपको पता है हम क्या यूज करने वाले हैं? कैलकुलेटर, जो कि आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है। 5/18 आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 18 कितना हो गया? 0.278 लिख देंगे आप। और क्योंकि मोलैरिटी निकाली है तो आपने कैपिटल M लिख देना है। ठीक है। चलिए इन भाई साहब को साइड करते हैं, बार बार यूज आ रहा है, क्या पता वापस से आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनका भाई आ जाता है मोलैरिटी। वहां पे बात हो रही थी जब हम सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे। यहाँ पे सेम कहानी हो जाएगी, बट दोनों लोग क्या होंगे बेटा? सॉलिड होंगे। तो फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट नीचे वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। पिछली बार था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्योंकि लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाया जा रहा था। यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट में मिलाया जा रहा है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा बच्चों।